आपके प्रश्न बड़े सुंदर हैं। आप कह रहे हैं हम जैसे शीघ्र मरने वाले मनुष्यों को क्या करना चाहिए। तो ऐसे में ये समस्या जिसका जन्म हुआ है उस हर प्राणी के शरीर में पाई जाती है। एक न एक दिन सबको जिनका जन्म होता है उनको मृत्यु को वरण करना ही पड़ता है। हमारी इच्छा हो तो भी और ना हो तो भी। एक चक्र ही ऐसा बनाया है भगवान ने। वो कह रहे हैं आपका ही कल्याण नहीं है। आपने जो प्रश्न किया है जगत कल्याण के लिए किया है, क्योंकि प्राय क्या देखा जाता है, श्रोतव्यादीनि राजेंद्र निर्णाम संति सहस्रशाः अपश्यताम आत्म तत्वम गृहेषु गृहमेदि नामम। हम ये सुनते आए कि कोई आज गया, कोई कल गया, कोई परसों जाएगा, ये क्रम चलता रहता है। और न जाने कितनों को तो हम स्वयं अपने कंधे पर रखकर ठिकाने लगा के आते हैं। थोड़ी देर के लिए वैराग्य होता है कि भाई संसार में कोई किसी का नहीं है, एक दिन जाना है, इसलिए भगवान का भजन कर लो, उनसे जुड़ लो, हमारा कल्याण हो जाएगा। परंतु किसी के भी पास में आत्म तत्व को जानने की फुर्सत नहीं है। आत्म तत्व अर्थात स्वयं का कल्याण करना। हम जिंदगी भर कमाते खाते रहते हैं, तो इससे हमारा तो नहीं, हमारा परिवार, हमारा समाज का भला भले ही हो जाए, परंतु हमारा कल्याण कब होगा, जब हम आत्म तत्व अर्थात भगवान को पहचानेंगे, भगवान को जानेंगे, उनकी लीलाओं को गाएंगे, उनके नाम का स्मरण करेंगे, तब हमारा आत्म कल्याण होगा। परंतु होता क्या है, निंद्रिया ह्रियते नक्त्यम व्यावचेन भावावयाः दिवाचा हरते अया राजनम कुटुंब भरण पोषेण वा। हम क्या करते हैं, रात्रि स्त्री प्रसंग में, इधर उधर के प्रसंगों में निकाल रहे हैं निंद्रिया ह्रियते नक्त्यम, और दिन धन की हाय हाय में निकाल देते हैं, धन कमाने के चक्कर में। इस तरह जीवन हमारा अपने कुटुंब, अपने परिवार के भरण पोषण में ही निकल जाता है। और कभी कोई ये नहीं कह सकता कि बुढ़ापा कब आ गया। धीरे धीरे पता ये चलता है कि सफेदी आ गई। सबको अपना जन्मदिन तो पता होता है, पर बुढ़ापा किसी को पता नहीं होता। किसी से पूछो कि भाई साहब आप किस तारीख को बुढ़े हुए थे, तो कोई बता सकता है कि हम इस तारीख को बुढ़े हुए हैं। ये जरूर बता सकता है कि इस तारीख को हमारा जन्म हुआ है। तो ऐसे ही धीरे धीरे करके कब बुढ़ापा आ जाए और ऐसे ही धीरे धीरे करके कब मृत्यु आ जाए, क्यों कोई नहीं बता सकता। तो इससे अच्छा क्या है कि भाई इससे देह के जितने भी रिश्ते नाते हैं, देह पत्त कलत्र अर्थात इस देह के जितने भी रिश्ते नाते हैं, इनसे मोह ममता हटाकर और भगवान से प्रेम जोड़ लें, क्योंकि तेसाम प्रमत्तो निधनम पश्यनपि न पश्यति। एक दिन सबको जाना है, सबको ठिकाने लगना है, परंतु देखते हुए भी हम नहीं देख रहे। जैसे कभी कभी जो कबूतर होता है, जो वो कुएं में रहता है, उस पक्षी को मैं नाम है, हम तो नाम भूल गए, बोलो राधे राधे, क्या बोले महाराज, कुएं में रहे कबूतर ही रहे। कबूतर के आगे जब बिल्ली आ जाए तो कबूतर क्या करता है कि वो उससे डर जाता है, और डर के कारण वो सोचता है अपने नेत्र बंद कर लो, अब बिल्ली है ही नहीं है, बोलो राधे राधे। वो अपने नेत्र बंद कर लेता है, वो समझता है बिल्ली है नहीं है, पर बिल्ली तो उसे देख रही है, कबूतर भले ही बिल्ली को नहीं देख रहा, तो वो बिल्ली कबूतर को खा जाती है। वैसे ही हम देखते हुए भी नहीं देख रहे हैं कि हम एक एक करके कब बचपन से बड़े हो गए, जवान हो गए, जवान से कब बुढ़े हो गए, परंतु कभी किसी के पास ये समय नहीं रहता कि हमारी मृत्यु आ रही है और हम भजन नहीं कर रहे हैं। ये देखते हुए भी नहीं देखना, इसी को कहते हैं पश्यनपि न पश्यति। और श्री सुखदेव जी कह रहे हैं तस्माद भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि। इस संसार के, इस ब्रह्मांड के अखिल कोट ब्रह्मांड नायक एकमात्र श्री हरि नारायण है, श्री रामकृष्ण है। उनका यदि भजन नहीं किया तो इस जीवन में कुछ नहीं किया। इसमें उन्होंने बताया श्रोतव्या कीर्तितव्यस्य च स्मर्तव्यस्य चातावया। श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन, जहां कथाएं चल रही हो उन कथाओं का श्रवण करें,
जब कथाएं ना चल रही हो, कीर्तितव्य से दूसरा स्थान बताया, हम 2-4 लोग आपस में मिल जाएं, भगवान का कीर्तन करें, भजन करें, बुलौआ करें, बोलो राधे राधे। और जब बुलाने पर भी कोई नहीं आ रहा है, कथाएं भी नहीं चल रही हैं, हम एकमात्र बचे हैं, तो क्या करें? स्मर्तव्य से चातावय, अर्थात स्मरण करते रहें भगवान का। जाएं जिस हाल में है वहीं भगवान का ध्यान करते रहें, उनका स्मरण, उनका नाम जाप मन में चलता रहे। दुनिया को नहीं दिखाना है, क्योंकि सबसे सीधा साधा सरल साधन होता है भगवान की कथा। क्योंकि कथा में आप मात्र आकर बैठ जाओ, अब बैठ गए तो ना तो इसमें आपको एक माला जपने की आवश्यकता है, आप चाहे सोकर सुन लो, चाहे बैठकर सुनो, या चाहे टिक कर सुन लो, लेकिन कानों में तो कथा जाएगी जाएगी आपके में। बोलो राधे राधे। और यदि कथा का एक भी श्लोक तुम्हारे कानों में चला गया तो निश्चित ही हमारा कल्याण हो जाता है। जैसे कथा सुनना इतना सरल है, भक्ति भगवान की सबसे सरल भक्ति कथा ही सुनना बताया है, इसलिए तो जगह जगह कथाएं होती हैं, हम कथाएं करवाते हैं। यदि कीर्तन करोगे तो कीर्तन में भी लोग बुलाने पर, जब बार बार बुलाने लगो तो लोग आना ही बंद कर देते हैं। शुरू में तो खूब आएंगे, फिर बाद में पता ये चलता है कि मंदिर में पुजारी अकेले खड़े रहते हैं, कोई घंटी बजाने ही आ जाए भैया तो हम आरती कर लें। तो शुरू में जब शुरुआत होगी तो सब लोग भर भर के आएंगे आगे। और दूसरा तीसरा स्थान है भगवान का स्मरण करना। तो ध्यान भगवान में मन लगे ना लगे ये गारंटी नहीं है, इसलिए सबसे सरल साधन है कथा श्रवण करना। तो कथा में यदि हम विराजमान हैं तो प्रत्येक कथा को सावधान होकर सुने। और आज जैसे आपने जो कथाएं सुनी, घर जाकर उस पर विचार भी करें कि आज हम क्या सुन के आए थे। बोलो राधे राधे। क्योंकि हमने कल सुनाया था ना कि आओ जी और बैठो जी और जाओ जी। 3 शब्द याद रह जाए में कथा के। अब संतों ने पूछा, नेमी सारण विराजित शौनक आदि ने, महाराज भगवान की कथा सुनना, भगवान का कीर्तन करना, भगवान का ध्यान करना, भजन करना, इसका लाभ क्या है, हम क्यों करें? तो श्री सुखदेव जी कहते हैं, ऐतेबानम सांख्यो कव्याम सौ धर्म परिनिष्ठिता, जन्म लाभा परा पुंसान मते, नारायणे स्मृति। भाई इस जीवन का लाभ यही है कि जीवन भर कथा सुनना, भजन करना, कीर्तन करना का लाभ ये है कि मरते समय हमारे मुख से भगवान का नाम निकल जाए, उनकी स्मृति बनी रहे। क्योंकि अंते यामति सागति, आप मरते समय जिसका ध्यान करके मरोगे अगले जन्म में वही बन जाओगे। अब कोई अपने कुत्ते से अधिक प्रेम करे टॉमी से, तो फिर बताओ क्या बनेगा वो मरते समय? याद करे मेरे बाद मेरे कुत्ते का क्या होगा, अगले जन्म में क्या बने वो? बोलो राधे राधे। कोई अपनी घर में, आजकल तो गौ माता को कौन पाल रहा, और हम बार बार गौ माता की कहते हैं कि भैया कम से कम अब जब गौ माता यदि हमने पाली है तो उसे भगाए ना। माता पिता हमें पालते हैं क्या, हम माता पिता को भगाते हैं क्या कभी? जैसे माता पिता से प्रेम करते हैं वैसे गौ माता से करो। और यदि हम घर में जो जानवर है उससे प्रेम करने लगे तो अगले जन्म में वो ही बनते हैं। तो श्री सुखदेव जी कहते हैं कि ये जीवन का परम लाभ ये है कि भाई मरते समय हमारे मुख पे भगवान का नाम हो, भगवान की कीर्तन हो, भगवान का चिंतन हो। तो संतों ने कहा कि जब मरते समय ही नाम हो, चिंतन हो, तो हम जीवन भर भजन क्यों करें? तो इसका अर्थ ये है कि देखो, जैसे आप विद्यालय में पढ़ाई करने जाते हो, वर्ष भर आप पढ़ाई नहीं करते और अंत में आप ये कहो कि मेरे 100 में से 100 अंक पूरे आ जाएं, तो ऐसा कभी नहीं होगा। इसके लिए पूरे वर्ष भर पढ़ाई करनी पड़ती है, तब विद्यार्थी 100 में से 100 अंक नहीं लेके आ पाता है। ऐसे ही जीवन भर यदि हम नाम लेंगे तो ही मरते समय हमारे मुख से नाम निकलेगा, अन्यथा जीवन में फिर मरते समय भी वही माया आपको और ज्यादा लपटती है। क्योंकि जवानी में जिसने अपने इंद्रियों को नहीं रोका, बस में नहीं किया, नहीं संभाला,
तो 80-80 वर्ष के बूढ़े जो बब्बा हो जाएं उनकी नीयत खराब हो जाए बुढ़ापे में जाकर। बोलो राधे राधे। ये बात सत्य है। क्यों? क्योंकि जीवन, जवानी, बचपन, बुढ़ापा इसमें ही निकल गया। कभी भगवान को भजे ही नहीं, कभी भगवान को याद ही नहीं किया है। तो बुढ़ापे में भी एक बार ऐसा ही हुआ कि कथा सुनकर एक घर वाले बेचारे घर गए, तो उनकी जो दादी अम्मा थी वो जाने की तैयारी में थी। तो कथा सुनकर गए थे, तो जैसे हमने बताया कि अंत में भगवान का नाम मुख से निकले तो आवागमन रुक जाता है और मोक्ष प्राप्त होता है। तो घर वाले कहने लगे कि अम्मा राम राम बोलो, राम राम। अम्मा बोले बेटा मुंह से तो बोलो ही ना जाए। अरे अम्मा इतनी तुम कह सकती हो तो राम राम नहीं कह सकती, क्योंकि जीवन भर दादी अम्मा ने कभी भगवान का नाम लिया ही नहीं था। जिंदगी बुराइयों में निकाल दी थी उसने। तो अब वो कहें कि राम राम बोलो, वो बोले बेटा मुंह से तो बोलो ही ना जाए। तो एक श्रीमान ने कहा कि तुम पीछे हटो, हम नाम बुलवाते हैं। तो वो पीछे हटे। श्रीमान का ने प्रश्न घुमाया अपना, अम्मा तुमसे क्या नहीं बोला जाता? तो उन्होंने भी, अम्मा ने भी प्रश्न घुमा दिया कि बेटा जो तू बुलवान चावे मुंह से वो ही नहीं बोलो जावे। तो देखो जीवन भर जिसने भगवान का नाम नहीं लिया तो बुढ़ापे में भी कभी भगवान का नाम नहीं निकलेगा। इसलिए गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में कितना सुंदर लिखा है, ओ बार बार मुनि जतन कराए, ओ बार बार मुनि हो, ओ बार बार मुनि जतन कराए, अंतरा में कहूँ आवल नाए। बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े संत